जब तुम्हें पता हो कि दुश्मन जमीन के ऊपर से तलाशी ले रहा है और अगर उन्होंने तह का फट्टा उठा दिया तो तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पर तुम चतुर हो, तुम पहले ही नीचे की ओर एक सुरंग खोद चुके हो। जाल नहीं बिछाते बल्कि भागने का रास्ता सीधे कुएं के भीतर छिपाते हो। तुम कोशिश करते हो कि दुश्मन को सुरंग के अंदर खींच लाओ। एक जाल में गिरकर खत्म हो जाता है, दूसरा आधे रास्ते में तुम्हारे घात का शिकार बन जाता है। लेकिन दुश्मन जल्द ही समझ जाता है और नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करता। वे सुरंग के मुहाने पर पानी डालते हैं, जहरीला धुआं छोड़ते हैं, हवा का रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम दम घुटने से हार मान लो। लेकिन यह भी तुम्हें नहीं रोक पाता। तुम तख्तों से पानी को कुएं में बहा देते हो, महत्वपूर्ण मोड़ों पर धुआं रोधी पट्टियां लगाते हो, छिपे हुए हवा के छेद बनाते हो ताकि अंदर प्राकृतिक हवा चलती रहे। अगर दुश्मन झुंड बनाकर अंदर घुस आए तो घबराने की जरूरत नहीं। जब सभी सुरंग में घुस जाएं, तुम रस्सी खींचकर लोहे का फाटक गिरा देते हो। कुत्तों को घेर कर मारने जैसा वार, बिल्कुल सटीक। और फिर सुरंग में हर कदम पर तुम्हारे घातक मोड़, फायरिंग पॉइंट और तरह तरह के जाल उन्हें ऐसा सबक सिखाते हैं कि आने वाले लौट कर नहीं जाते। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, तुम सुरंगों को लंबा फैलाते हो, पूरा गांव आपस में जोड़ देते हो। एक जगह से आवाज उठे तो पूरा गांव साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन सुरंगें बढ़ने के साथ आपसी संपर्क कठिन हो जाता है। इसलिए तुम ध्वनि संचार प्रणाली बनाते हो, जिससे न सिर्फ भूमिगत युद्ध का निर्देशन होता है बल्कि जमीन पर भी मोर्चा खुल जाता है। ऊपर की रक्षा व्यवस्था और नीचे की सुरंगें मिलकर ऊपर नीचे क्रॉस फायर का जाल बुन देती हैं, रक्षा को आक्रमण में बदल देते हैं। दीवारों के कोने, पेड़ों के तने, हर जगह गोलीबारी के छेद। दुश्मन चीखता है, रोता है, घबराकर दिशा भूल जाता है। लेकिन सुरंगें साधारण थीं, लंबे युद्ध को झेल नहीं सकती थीं। इसलिए तुमने उनमें कमांड रूम, चिकित्सा कक्ष, गोला बारूद कक्ष बना डाले। एक साधारण सुरंग को हमला और रक्षा दोनों में सक्षम बहुकार्यात्मक भूमिगत जाल में बदल दिया। और इस तरीके से तुमने भूमिगत सुरंग युद्ध का आविष्कार कर लिया।